एचईसी को लेकर पहल हुई है। एचईसी को लेकर लोगों में एक बार फिर से उत्साह का संचार हुआ है और एक उम्मीद जगी है कि एचईसी को लेकर पुनरुद्धार पैकेज जल्द हो सकता है। साल 2017 से बंद पड़ी बैंक गारंटी की सुविधा भी बहाल किए जाने की मांग की गई है और 25 महीनों से जिनके वेतन बकाए हैं, जो कर्मी वहां काम कर रहे हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, उनके वेतन की मांग को लेकर भी एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से वार्ता की है। और देखिए अब आगे क्या कुछ अपडेट आता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है एचईसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए एचईसी को लेकर लंबे समय से लगातार यह मांग की जा रही है कि एचईसी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। जिस तरीके से एचईसी दशकों पहले चला करता था और जो कह सकते हैं कि देश विदेश में एचईसी के जो नाम थे, आखिर उसे फिर से क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी तो किए जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सिर्फ कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, वो आंदोलन करने को मजबूर है और लगातार ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और एचईसी को पुनर्जीवित करने की मांग की जा रही है। अब इसी क्रम में एचईसी ट्रेड यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद और संसद के औद्योगिक मामले के अस्थायी अध्यक्ष तिरुचि सिवा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो ट्रेड यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल रांची से दिल्ली पहुंचा, उन्होंने जब संसद के औद्योगिक मामले के अस्थायी अध्यक्ष तिरुचि सिवा से मुलाकात कर एचईसी को पुनर्जीवित करने की मांग की है और एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे गुहार लगाई गई है कि जब आप औद्योगिक मामले के अध्यक्ष हैं, अब जब संसद में इसकी मांग उठाने की बात कही गई है। वहीं कुछ मांगों की यदि बात की जाए तो एचईसी के ट्रेड यूनियन की ओर से जो ज्ञापन सौंपे गए हैं, उनमें कुछ प्रमुख मांग यह है कि एचईसी को तत्काल पुनर्जीवित किया जाए और पैकेज की घोषणा की जाए ताकि जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके, फुल फ्रेज में कार्य कर सके। वहीं 2017 से बंद पड़ी जो बैंक गारंटी सुविधा बहाल की जाए। मतलब 2017 से जो बैंक गारंटी सुविधा कर्मचारियों को दी जा रही थी वो बंद थी, उसे फिर से बहाल करने की बात कही जा रही है। कंपनी को नई परियोजनाएं मिल सके। वहीं सबसे अहम बात यह इस ज्ञापन में बताया गया है कि अगर स्वतंत्र पुनरुद्धार संभव नहीं है तो एचईसी को भेल या अन्य उपयुक्त सार्वजनिक उपक्रम से कह सकते हैं कि उपक्रम से किया जाए, मतलब उसे टाई अप करवाया जाए भेल से या अलग कोई उपक्रम से। तो यदि एचईसी अकेले नहीं चल सकता है तो कोई अच्छे संस्थान जो कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग हो, उनसे कम से कम टाई अप करवा देने के बाद एचईसी फिर से अपने पुराने अंदाज में कार्य कर सके। वही 25 महीनों से लगातार जो कर्मचारियों मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, इसे जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि फिर से काम शुरू हो सके। और इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार एचईसी गेट के बाहर रोजाना जो मजदूर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कार्य पूरे तरीके से जो थोड़ी बहुत होती थी वो ठप पड़ी हुई है। अब इस मुलाकात के बाद तिरुचि सिवा ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी, संसद भवन में इस मामले को उठाया जाएगा। इसके साथ ही जो संबंधित मंत्रालय हैं और संबंधित बैंक हैं, उन्हें बाकायदा रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंपा जाएगा और इसको लेकर सरकार से भी बात की जाएगी कि एचईसी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए ताकि जो कह सकते हैं कि देश विदेश में जो एचईसी का नाम था वो फिर से जागरूक हो सके लोग, इसमें जो कह सकते हैं कि हजारों लोगों का रोजगार फिर से बहाल हो सके। वहीं इस मुलाकात के बाद जो एचईसी के जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि पहुंचे, उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार को अब आगे आनी होगी और एचईसी को फिर से पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभानी है। इसके साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो अभी आगे आए और एचईसी को एक बार फिर से कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाए। जो हजारों लोगों का रोजगार था उसे फिर से बहाल किया जाए और कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से एचईसी का एक बड़ा योगदान रहा है वो फिर से पुनर्जीवित किया जा सके ताकि एचईसी फिर से फल फूल सके। जी चलिए, तिरुचि सिवा ने बड़ा आश्वासन दिया है कि एचईसी को डूबने नहीं दिया जाएगा। अब आगे वो क्या रणनीति बनाते हैं, जब केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ वो बात करेंगे तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये राहत भरी बात है कि एचईसी को लेकर कुछ पॉजिटिव बातचीत हुई है और वो भी लंबे अरसे बाद।
झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।